हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। हमारी सीरीज चल रही है और इसमें एक टॉपिक आता है इनइक्वालिटी का। तो इसके ऊपर बात करेंगे, इनइक्वालिटी है क्या। असमानता। असमानता कई तरीके से हो सकती है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। इनइक्वालिटी रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ एंड आउटकम विद इन अ सोसाइटी। जो भी समाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या फिर जो भी आपके देश में रिसोर्सेज हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स कह लो, एम्प्लॉयमेंट के तौर पे या फिर बिजनेस के तौर पे, जो भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हैं समाज के सभी लोगों में, तो उससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। कुछ 100 लोग हैं, 100 लोगों में से मान लो 10 लोगों को 80% वेल्थ आ गई और बाकी के जो 90 लोग हैं उनके पास सिर्फ 20% वेल्थ है, तो क्या होगा उससे? इनक्वालिटी ही तो फैलेगी। तो उसे ही कहते हैं असमानता। फिर आता है ये कई कई चीज़ों में हो सकती है, मल्टीपल टर्म्स में हो सकती है। इट कैन मैनिफेस्ट अक्रॉस वेरियस डायमेंशन सच एज इनकम के बेस पे, वेल्थ के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, हेल्थ के बेस पे, एंड ऑल्सो एक्सेस टू द एसेंशियल सर्विसेज। सर्विसेज कौन कौन से? हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एंड दे आर मैनी मोर थिंग्स। साफ पानी हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इनइक्वालिटी इज़ अ क्रिटिकल issue in economics, sociology and politics as it impacts social cohesion, economic growth and overall well-being of individual। तो एक इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए और कोशिश किसी भी गवर्नमेंट की यही होनी चाहिए, किसी भी देश की गवर्नमेंट की, कि उसके देश में कम से कम इनक्वालिटी हो। जितना ज़्यादा अच्छा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपस में रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट सबको मिल पाए, जॉब्स हो कोई भी अगर बन रही हैं देश में तो वो सबको मिलें। बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी भी ऑलमोस्ट सबके पास एक्सेसिबल हों। ठीक है, तो ये कोशिश होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक तौर पे, जैसे कि मैंने बता दिया, पैसे के तौर पे, इनकम के तौर पे। अगर आप नॉर्मल अपनी फैमिली की इनकम देखें, कोई ना कोई आपके आस पड़ोस में ऐसी फैमिली होगी जो आपसे 5-10 गुना ज़्यादा कमा रही होगी। सो उससे क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। ऑल्दो 5-10 गुना इतना ज़्यादा गैप नहीं है, बट अगर 30-40 गुना कोई कमा रहा है और ज़्यादातर लोग, कुछ लोग उतना कमा रहे हैं, मान लो 100 लोगों में से 5 लोग इतना कमा रहे हैं, 1 करोड़, और बाकी 95 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ 4-5 लाख कमा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गैप है ना। तो इसे कहते हैं आप इनइक्वालिटी। फिर आता है सोशल इनइक्वालिटी। ये कौन कौन सी चीज़ों पे हो सकता है? जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच कम्स अंडर सोशल इनइक्वालिटी। फिर आता है एजुकेशनल इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्या आता है कि क्वालिटी एजुकेशन जरूरी नहीं है कि सबको मिल पा रही है। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एजुकेशन है जरूरी नहीं है कि सबको मिल पा रही है। आपको पता ही है कि जिनके पास पैसा है वो तो चलो खैर प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके अपने बच्चों का एडमिशन करा के दे कैन गेट द क्वालिटी एजुकेशन। वो उनका हक बनता है, पैसे हैं तो ज़रूर वो खर्च कर सकते हैं। बट जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, उनके पास क्या ऑप्शन आ जाता है? गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की हालत। सो इससे क्या हो जाता है कि इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। ऑल्दो गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं कि इन चीज़ों को डेवलप किया जाए, बट स्टिल अभी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, तो उसके कारण इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो दिस कम्स अंडर एजुकेशनल इनइक्वालिटी। फिर आता है हेल्थ इनइक्वालिटी। सीधी सी बात है, वीकर सेक्शन है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएगा। सो वहाँ पे आप ये पता ही है कैसी कंडीशंस हैं, यू नो, द डिस्पैरिटीज एक्सेस इन टू द हेल्थ केयर सर्विसेज लीडिंग टू डिफरेंट हेल्थ केयर आउटकम्स बेस्ड ऑन द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जियोग्राफी एंड अदर फैक्टर्स। जेंडर इनक्वालिटी, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है आज के टाइम में। अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द जेंडर ऑफ्टन रिजल्टिंग इन द वेजेस। सैलरी के गैप हो गया, लीडरशिप रोल में ज़रूरी ना पार्टिसिपेशन करना, लिमिटेड राइट्स। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स। फिर आता है रीजनल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डिस्पैरिटीज़ बिटवीन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन सच एज रूरल और अर्बन एरियाज। गांव, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनकी ठीक ठाक इनकम होती है, बट ग्रामीण क्षेत्र की इनकम उतनी नहीं हो पाती है। ये इंडिया में आप चाहो तो एनालाइज कर सकते हो ओवरऑल। ठीक है, क्या कारण होते हैं? कारण यही है, एजुकेशन स्किल्स सही तरीके से ना पहुंच पाना, लिमिटेड एक्सेस होना। ठीक है, तो उससे ओवरऑल स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं और जो भी वीकर सेक्शन है वो अपने आप को सक्षम नहीं कर पाता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट आ रही है उसे वो ग्रैब कर पाए, तो उससे इनक्वालिटी बढ़ती है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकली चेंज
ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन वाइडन द गैप बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। जो ऑटोमेशन हो रहा है, मशीनरीज, रोबोट्स काम कर रहे हैं और एआई आज के टाइम में आ ही चुका है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जो ऑलरेडी अनस्किल्ड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है और बढ़ ही रही है अगर वो अनस्किल्ड ही रहते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अपस्किलिंग करी जा सकती है, गवर्नमेंट फोकस कर सकती है, स्कीम्स ला सकती है जिसमें स्किल्ड बना सकती है उन अनस्किल्ड वर्कर्स को या फिर लेबर्स को या फिर लोगों को, ताकि वो ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स अच्छा डेवलप हो पाए और स्किल्ड डेवलप हो पाए। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। इसको कम्प्लीटली नहीं करेंगे बट काफ़ी हद तक ये भी इम्पैक्ट कर देता है इनइक्वालिटी में। Unequal benefits of globalization may lead to the wealth concentration in certain regions among specific areas and groups। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके देश की गवर्नमेंट कैसी है। अगर आप सही से FTA साइन कर रहे हो, FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसके अपने हिसाब से बना रहे हो ताकि आपके जो वीकर सेक्शंस हैं उनको बेनिफिट मिल पाए, आपके जो ओवरऑल देश के लोग हैं उनको लॉस ना हो। आप जिस भी देश से ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो आपको सरप्लस मिले, आपको बेनिफिट मिले, या फिर एक बेहतर म्यूचुअल लेवल पे दोनों की विन विन सिचुएशन हो किसी भी दो कंट्रियों के बीच में अगर ट्रेड डील हो रही है तो इस टाइप का ग्लोबलाइजेशन वी कैन से गुड। बट अगर आपका लॉस हो रहा है तो फिर नॉट गुड। फिर आता है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। बहुत बार होता है सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफरेंट चीज़ों को लेकर, सो ये भी एक रीज़न है। फिर आता है वेल्थ कंसंट्रेशन। वेल्थ कंसंट्रेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकती है जो ट्राई करते हैं कि वो लोग ही सिर्फ वेल्थ को कंट्रोल करे, या फिर एक तरह से मोनोपोली बना ली जाती है कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा कि वही लोग सारा का सारा देश में से पैसा खींचे और उनके पास ही सारा का सारा वेल्थ आके इकट्ठा हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इनइक्वालिटी का। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी? क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं, कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, that is very important. Implementing tax policies that require higher contribution from wealthier individual। जो भी समाज में या देश में या फिर स्टेट में रिच लोग हैं, अच्छे खासे वेल्थ होल्ड कर रहे हैं, उनसे ठीक ठाक टैक्स लिया जाए ताकि जो भी पब्लिक सर्विसेज या फिर सोशल प्रोग्राम चलाने हैं वो अच्छे से चलाए जा सकें। क्योंकि देखो वीकर सेक्शन ऑलरेडी पहले से ही कमज़ोर है, अब उन पे भी आप टैक्स ले रहे हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो ठीक ठाक सक्षम लोग हैं जो दे सकते हैं टैक्स, तो उनसे लिया जाए। और अभी रिसेंट में हम ठीक ठाक स्टेप्स देख रहे हैं बट देयर आर मोर थिंग्स नीड्स टू बी डन। ठीक है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन तो ऑलमोस्ट सबको मिलनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको अच्छे तौर पे डेवलप किए जाएँ ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको वो कम्पीट कर पाएँ या फिर कई मायने में वो उनसे भी आगे हो जाएँ तो अच्छा है। मैंने कई बार नॉर्मली ऑब्ज़र्व किया है जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं हमारे आसपास, उनमें ज़मीन की तो कमी नहीं होती। मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है, ज़मीन बहुत होती है, अच्छा खासा लैंड एरिया होता है, बट वही है कि वहाँ पे पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं वो लोग सही से। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर, मे बी लॉट ऑफ थिंग्स, देयर कुड बी अ करप्शन, और ये चीज़ें रिड्यूस कर रही हैं इन चीज़ों को पीछे खींच रही हैं। इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्वालिटी एजुकेशन टू ब्रिज स्किल गैप एंड इन्हांस सोशल मोबिलिटी। फिर आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। अच्छा हेल्थ केयर मिल पाए, कोई भी बीमार हो रहा है फटाफट उसका इलाज हो पाए। देखो एक फैमिली जो होती है ना, उसका मेजर खर्चा कहाँ होता है? मेजर खर्चा हेल्थ केयर में। अगर मान लो कोई भी अचानक से बीमार हो जाए ना, आज के टाइम में इलाज का खर्चा इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि उसकी पूरी पूंजी ख़त्म हो जाती है। कई बार तो जो गरीब लोग हैं उन बेचारों का तो कुछ होता ही नहीं है, उन तो सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आता है एजुकेशन का खर्चा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी है आज के टाइम में। तो ये दो चीज़ें ना, तो समझो कि ऑलमोस्ट फ्री मिल जाए तो बहुत ही अच्छे, और नहीं भी मिल पा रही है तो एक बहुत ही कम खर्चों में अगर वो चीज़ें मिल जाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा किसी भी समाज को अच्छे से डेवलप करने में। ठीक है। फिर आता है सोशल सेफ्टी नेट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी चलाती हैं, राशन बांटना या फिर सम्मान योजना वगैरह वगैरह। सो दीज आर ऑल्सो अनदर थिंग्स विच कैन हेल्प any weaker section to get support, providing financial aid, supports program for vulnerable peoples to improve their living standards। फिर आता है जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव्स कैसे किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ टू क्लोज
जो गैप है मैन वुमन, या फिर आप अलग अलग चीज़ों पे ले सकते हो, जो गैप है उसको कम करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। प्रमोट वुमेंस पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि वुमन अगर काम कर रही है तो ही पार्टिसिपेशन दे रही है सब एक इकोनॉमी में। अगर आपकी जो वाइफ है, अगर वो हाउस वाइफ है, अगर वो आपके जो बच्चे हैं वो जो उनको अच्छा शिक्षा दे रही हैं, अच्छा नागरिक बना रही हैं, वो भी समाज में, वो भी देश में एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। अगर वो अच्छी शिक्षा ना दें तो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, और वो बाकी लोगों की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर वो वुमन, वो जो आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे तो। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ज़रूर इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी चाहिए, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। उससे क्या रहेगा कि हमारे देश की आबादी देखो, अगर मान लो 50% जो लोग हैं, 50% आबादी काम ही ना कर रही हो, वुमन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ना कर रही हो, जो भी हम लोग मेंस करते हैं, तो कितना पीछे रह जाएगा अपना देश। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, करना ज़रूरी है। टू कॉम्बैट दी जेंडर इनइक्वालिटी ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट इन रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे डेवलपमेंट करना, जो एसएमई सेक्टर हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे, उनको फंडिंग दे, सस्ते दामों पे लोन दे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन दे, ताकि वो बिजनेसेस डेवलप कर पाएँ। एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अंडर सर्व्ड एरियाज़। ठीक है,